अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र अयूब और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। आज हम फिर से एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। बड़ी तो नहीं उतनी, लेकिन एक सीरियस खबर, सीरियस मामला हमारे सामने पेश आया है। नाज़रीन, पिछले 2 दिनों से हम एक मसले पर रिपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा चनाब टाइम्स पर, यहाँ जब ज़िला डोडा के कहरा के अंदर 3 कत्ल होते हैं, 3 लोगों की जानें चली जाती हैं। वो एक सस्पेक्टेड मर्डर नज़र आ रहा था, जहाँ केस में ट्विस्ट काफ़ी नज़र आ रहा था। पहले तो अफवाह थी कि बाप ने 2 बेटों को मार दिया और फिर खुद को मार दिया, लेकिन उसके बाद कुछ ट्विस्ट, कुछ चीज़ें, कुछ सवालात सामने आए। लेकिन ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है, लेकिन जो आज हमने पाया ये काफ़ी अफसोसनाक वाक़ा है। आज जब हमने ठाठरी हॉस्टल, जहाँ पर उन तीनों का जो है पोस्टमार्टम किया गया था, आज हमने जब उस हॉस्टल में विज़िट किया तो हमने पाया कि वो जो विसरा होता है, जो पोस्टमार्टम के बाद लिया जाता है पेशेंट से, वो अभी भी ठाठरी हॉस्टल में है। इस वक्त शाम के 7 बजे हुए हैं और इस वक्त जो आज जो 3rd डे, उनके मरने के बाद तीसरा दिन है और इस वक्त भी जो है उनका विसरा ठाठरी में ही पड़ा हुआ है, वो एफएसएल टीम के पास नहीं पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है इंतज़ामिया के ऊपर। आप साइड में विजुअल्स भी देख सकते हैं, ये मैंने वहाँ से खुद विजुअल्स बनाए हैं और वहाँ पर मुझे बदबू आ रही थी। तो मान लीजिए कि विसरा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, नमक वगैरह कुछ जो भी होता है विसरा के अंदर, उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये केस एक सस्पेक्टेड मर्डर वाला केस था। इसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। इनको आज क्या कल ही लगभग जो है एफएसएल टीम के पास इन चीज़ों को भेज देना चाहिए था और वहाँ पर उनकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन आज पूरे दिन भर ये ठाठरी हॉस्टल में पड़ा रहा, वहाँ पर पैकिंग हो रही थी, क्या हो रही थी वो यही जान सकते हैं। लेकिन एक दिन, जहाँ ये ठाठरी हॉस्टल की बात बता दूँ आपको, एक दिन में वहाँ पर उतना रश नहीं होता। ये कोई वो जीएमसी नहीं है, ये एक ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पर उतने ज़्यादा पेशेंट भी नहीं आते हैं कि जितना कि एक बहुत भारी लोड हो, वर्कलोड हो डॉक्टर्स के ऊपर या बाकी अमला के ऊपर। और ठाठरी के अंदर, जैसा कि कल भी हमने कहा था कि 160 के करीब जो है पूरे ब्लॉक में जो है हेल्थ ऑफिशियल्स, हेल्थ के मुलाजमीन हैं। और अगर ठाठरी ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त तक क्या कर रहे थे, बीएमओ ठाठरी इस वक्त तक क्या कर रहे हैं कि अभी तक वो विसरा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। नाजरीन, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये ठाठरी के एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं, जनाब टाइम्स की तरफ से बनाए गए, मैंने खुद बनाए हैं वहाँ पर जाकर। तो वहाँ पर जब हमने पाया कि वो वहीं के वहीं पड़े हैं, नाजरीन 2 बच्चे, मासूम बच्चों की जानें गई हैं। और उसके अलावा कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से उनके फैमिली पर बीत रही है, वो उनकी बहनें कैसे उनको विदा कर रही थी, काफ़ी दुखी थी। हम उनसे बात नहीं कर पाए क्योंकि वो उस हाल में नहीं थे। तो इस वक्त जो भी केस, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है, लेकिन इतना ढीलापन क्यों? अगर ये हेल्थ ऑफिशियल्स की गलती है या पुलिस की गलती, किसी की भी गलती है, तो इतना ढीलापन क्यों हो रहा है इस वक्त ये इस विसरा को लिया जाने में? आज पूरे दिन भर क्या कर रहे थे हेल्थ ऑफिशियल? क्यों नहीं उनने पुलिस वालों को बुलाया, या पुलिस वाले क्यों नहीं जो है हेल्थ ऑफिशियल के पास गए और इस चीज़ को वहाँ से कलेक्ट किया? आखिर किसकी गलती है? हेल्थ ऑफिशियल्स की गलती है, पुलिस की गलती है, इंतजामिया की गलती? जो इसको हैंडल कर रहे हैं केस को, वो उन लोगों की गलती है। इतना ढीलापन ऐसे केस में, ऐसे सस्पेक्टेड मर्डर केस में क्यों किया जा रहा है? एक सवाल निशान पैदा करता है इंतजामिया के ऊपर। नाजरीन, आपको बता दें, हम इस केस के पीछे लगे हुए हैं, कंटिन्यू नज़र जमाए हुए हैं। आगे जो भी अपडेट आती जाएगी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी अपडेट हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये इतना ढीलापन जो है हेल्थ ऑफिशियल की तरफ से, जैसा कि पुलिस एहलकार का कहना है कि जब तक ना हेल्थ ऑफिशियल, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इसमें, तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है हेल्थ ऑफिशियल्स करते हैं उसके बाद जो है पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो हेल्थ ऑफिशियल्स आज दिन भर क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर पाए थे? आज दिन पर क्या उनको टाइम नहीं आया था? कल दिन को जो है विसरा लिया गया, कल दिन से विसरा ठाठरी हॉस्टल में पैक हो रहा है और अभी तक ठाठरी हॉस्टल से बाहर नहीं निकला है, अभी तक एफएसएल टीम के पास नहीं गया है। जो केस प्रायोरिटी पर होना चाहिए था वो केस वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। कोई इन्वेस्टिगेशन जो है बाहर से हो रही, जो मेन पोस्टमार्टम का एक जो होता है क्लू मिलता है, जहां से वहां से पता चलता कि आखिरकार ये ड्रिंक करके थे या कुछ और था, जो भी बाकी बातें सामने आती हैं इस पोस्टमार्टम के बाद, वो बातें कैसे सामने आएंगी कि वो चीज़ें जो हैं वो अभी ठाठरी में ही पड़ी हुई हैं। जहां प्रायोरिटी देनी चाहिए थी इस केस को, इस केस में हेल्थ ऑफिशियल्स इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं, या इंतजामिया इस केस में इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है? एक सवाल निशान है इंतजामिया के ऊपर। बाकी की इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही क्या नहीं, वो भी हम आपको अपडेट बाद में देते रहेंगे। लेकिन अभी की जो खास अपडेट थी, ये जो हमने पाया, हमें काफ़ी अफसोस हुआ, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वीडियो हम वहाँ से खुद बनाकर आए हैं, ये किसी और ने नहीं भेजा, ये हमारा खुद के फ़ोन का वीडियो है। अगर किसी और ने भेजा होता तो मान सकते थे कि कोई झूठ भी बोल रहा है किसी और चीज़ को, लेकिन हमने खुद, क्योंकि मेरे
सामने कल जो है पोस्टमार्टम के डब्बे जो है पैक किए गए थे, वही डब्बे आज मैंने वहाँ पर उसी हॉस्टल में वापस पाए। कमरे में बंद थे, ये वीडियो आप देख सकते हैं, कमरे में बंद थे। ये जो वहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन का रूम है, वहीं पर जो है अंदर जहाँ पैकिंग डब्बे रखे जाते हैं, ठीक है, कहीं भी रखे जाते हैं सेफ्टी के साथ, प्रिजर्वेटिव्स के साथ। मान लेते हैं प्रिजर्वेटिव्स के साथ, बदबू भी आ रही थी तो तब भी मान लेते हैं प्रिजर्वेटिव्स के साथ है, लेकिन जिस केस में प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, अभी तक प्रायोरिटी बेस पे उसको क्यों नहीं यहाँ से रिलीव किया गया, यहाँ से क्यों नहीं एफएसएल टीम के साथ पास भेजा गया? ये एक सवाल निशान है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार इंतजामिया क्या कर रही है ऐसे सस्पेक्टेड मर्डर केस में जहाँ 2 मासूम बच्चों की जानें गई हैं? नाजरीन, इंतजामिया को इस पे होश के नाखून लेने पड़ेंगे और इस केस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ऐसी अपडेट्स के लिए चनाब टाइम्स को आप फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।